नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। 2026 का आगाज हो चुका है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। नए साल में सबसे पहला सियासी अखाड़ा बंगाल में ही होना है। 100 दिन के बाद यह दंगल होगा। उससे पहले एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। टीएमसी के स्थापना दिवस पर पार्टी के रुख में आत्मविश्वास की कमी भी नजर आई। सीएम ने पार्टी के 25 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्ट ताकतों के आगे नहीं झुकने का संकल्प तो दोहराया, लेकिन उनके शब्दों की तीव्रता के पीछे छिपी चिंता भी साफ साफ नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ममता का किला दरकने लगा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर की जो दूसरा अपडेशन है, पहला चरण कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण शुरू है। लेकिन इस बीच टीएमसी का स्थापना दिवस और ममता बनर्जी का बड़ा बयान, दुष्टों से निपटने की बात कर रही है। क्या है ये बौखलाहट? देखिए, ममता बनर्जी इज अ फाइटर, ये डाउट में किसी को नहीं होना चाहिए। वो खून की नदियां बहा देंगी, वो सारे काम कर गुजरेंगी, लेकिन वो अपने ताकत को, अपनी सत्ता को, अपनी पार्टी को चुनाव में हारने नहीं देगी। यही उनकी कोशिश है। और बंगाल के चरित्र को वो जानती है कि जो सड़क पर रहेगा, जो ज्यादा गाली देगा, जो ज्यादा डोमिनेंट नजर आएगा, बंगाली उधर ही चले जाते हैं। दिस इज अ फैक्ट, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए जी। यही होता रहा है। सीपीएम वो पावरफुल, तो सारे मौलवी मौलाना सब सीपीएम सीपीएम करते थे। धर्म से कोई लेना देना ना। बंगाली पॉपुलेशन के हम ओवरऑल सत्ता आ गया ममता बनर्जी के पास, मुसलमान उधर से उधर चले गए। तो ये एक इतिहास से चला आ रहा है। सिराजुद्दौला का सरकार था तो सारे बंगाली उसके साथ थे। अंग्रेज का हुकूमत आया, कलकत्ता में अंग्रेज आया, सब लोग अंग्रेज के साथ चले गए। फिर कांग्रेस पार्टी आई तो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। तो ये वहां के समाज का चरित्र रहा है। ममता बनर्जी इस चीज को जानती है, इसलिए बीजेपी के लिए इट्स गोइंग टू बी द टफेस्ट बैटल, क्योंकि वहां पे न सिर्फ सत्ता सरकार उनके पास है, पुलिस भी है और नेकेड स्ट्रीट पावर भी इनके पास है। तो एक बात तो मैं कह दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी स्ट्रीट पे टीएमसी से नहीं लड़ेगी, तब तक वहां पे बड़ा दिक्कत है। लेकिन अपने फाउंडेशन डे पर ममता बनर्जी का जो संबोधन था, उसमें वो आत्मविश्वास की कमी नजर आई। देखिए, वो आत्मविश्वास की कमी इसलिए नजर आ रही है, ममता बनर्जी डेस्परेट हो गई है। उनको मालूम है कि ये जो हुमायूं कबीर, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ओवैसी, वो अब्बास सिद्दीकी, ये सब अगर इकट्ठे हो जाएंगे, 10% मुसलमान भी टूट गया तो सत्ता छूट गई। इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ 10% मुस्लिम वोटर्स। हिंदू तो नहीं है इनके साथ। आप जो है दुर्गा आंगन बनवाइए, महाकाल बनवाइए, जगन्नाथपुरी बनवाइए, जो करना है आप कर लीजिए। आम तौर पे जो हिंदू पॉपुलेशन है वो ममता बनर्जी के असली चरित्र को समझ चुका है कि मुसलमानों के लिए ये कुछ भी करने के लिए, अभी बाबरी मस्जिद बनने उसकी घोषणा, ये सारा चीज हो गया, उसके पहले क्या कर रही थी ममता बनर्जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मुसलमानों कि देखो तुम्हारे लिए हमने क्या 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 नहीं किया। सारी योजनाएं गिनाई थी, सारी योजनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिना रहे। किस लिए? हम सेकुलर हैं, मुसलमानों के लिए हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। जितना ठेका है, जितना कॉन्ट्रैक्ट है, जितना काम है, जितना सारी चीजें, एक हिंदू और मुस्लिम परिवार में झगड़ा हो जाएगा, हिंदू परिवार पिट जाएगा, उसका एफआईआर तक लॉन्च नहीं होगा।
ये आपने कर दिया है, लोग झेल रहे हैं उसको। और आग में घी का काम किया जो बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है। ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द निकला है अभी तक एक शब्द निकला है। ममता बनर्जी वहां जिहादी, वहां जो जमाती, वहां सारे लोग जो हैं उसके खिलाफ एक भी शब्द बोली तो जनता को अगर आपने बेवकूफ समझ लिया है तो ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है जी, है ना। केजरीवाल जैसा शातिर, वो जनता ने उसके असली चेहरे को पकड़ लिया। आप स्ट्रीट पावर में आगे हैं, शातिरता तो केजरीवाल से कम ही है। शातिर केजरीवाल की तरह नहीं है। शी इज पावरफुल ऑन द स्ट्रीट, यहां से नहीं। जब कुछ होता है धमकी, कैसे ये धमकी दे के दिल्ली में आकर के धमकी दे रहा है। वहां दिक्कत यही है कि वहां इलेक्शन कमीशन इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। और जो कुछ भी एसआईआर के अंदर इन्होंने गंदगी करने की कोशिश की, जो फर्जी वोटर्स बनवाए, उसको जो संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसका फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, जिनको समन किया जा रहा है, जिनको बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर के छटपटाहट है, वो अगर 50% भी वोट उससे कट गया जी, तब तो ममता बनर्जी इज नॉट कमिंग बैक। कभी और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, सीट वाइज जो है, मैं बंगाल के एक एक सीट, एक एक इलाके के बारे में जो है मैं कभी उसको एक्सप्लेन करूंगा किसी और वीडियोस में। लेकिन अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी एक ऐसे कुचक्र में फंस गई है कि जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार की तैयारी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इज नॉट पिछले इलेक्शन के जैसा नहीं है ये मसला। लोकसभा में सीटें कम हो गई बीजेपी की, बीजेपी उसी दिन से ही चुनाव मोड में चली गई। और आप देखिएगा अभी कि जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं ना, वैसे ही शाख से जो है एक एक पत्ते गिरेंगे अभी टीएमसी के पेड़ से। एमएलए जो है भाग भाग के इधर आएंगे। जो मुस्लिम एमएलए हैं वो भागेंगे उधर, वो भी कम है, वो सब भागेंगे उधर हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ। क्योंकि वहां जो खबर आ रही कि ओवैसी, फुरपुरा शरीफ और ये जो है अब्बास सिद्दीकी और हुमायूं कबीर, ये सब एक साथ एकजुट होकर के आ रहे हैं। ये एक ग्रुप हो जाएगा। और ये अगर आपके वोट्स को लेकर के भाग गया, 10% सिर्फ लेकर के भागना है, द स्टोरी ऑफ टीएमसी इज ओवर। फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। और यही अमित शाह कर रहे हैं। जो पूरा खेल है, जो ममता बनर्जी के हाथ से जो चला गया है, अभी जो लोगों को अभी दिख नहीं रहा है, वो साउथ बंगाल है। ममता बनर्जी का भी होल्ड जो है अभी वही सेंट्रल बंगाल के अंदर है। नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, उधर तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है जी। तो ये जो मुस्लिम बहुल इलाके जो थे, जहां टीएमसी का पूरा गढ़ माना जा रहा था, हुमायूं कबीर ने खेल खराब कर दिया है। इसलिए देखिए उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया जी। बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अब अलग तरह की कहानी चल रही है। तो वहां तो मामला फंस गया। ये मुस्लिम वोटर्स अगर ममता बनर्जी की तरफ पूरी तरीके से जाते हैं, ओवैसी और हुमायूं कबीर ये सबको जो है वो लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट कर देते हैं, तब भी टफ इलेक्शन होगा। लेकिन अगर मुसलमान 10% में छिटक गया तो ममता बनर्जी का खेल खत्म हो जाएगा।
डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यूं तो किसी भी साल का पहला दिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि 1 जनवरी टीएमसी का स्थापना दिवस है। लेकिन 2026 की ये शुरुआत टीएमसी के लिए उम्मीदें भी लाई है तो चुनौतियां भी लेकर आई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने अब की बार सबसे ज्यादा ताकत से वहां ममता युग खत्म करने की कोशिशों के संकेत दे दिए हैं। साल 2025 के आखिरी दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रहकर बीजेपी की रणनीति बनाई, जिससे ममता काफी डरी हुई हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।